आइए सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं। वहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस की रेड की कार्रवाई जारी है। चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई को पुलिस अंजाम दे रही है। कुछ देर पहले ही पुलिस यहां पर पहुंची थी। अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा की बात की जाए तो इनके घरों पर भी पुलिस की रेड इस वक्त हो रही है। चुड़ावा चोरी को लेकर सबूत पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 80 लाख से ज्यादा रुपए पुलिस रिकवर कर चुकी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार मौके पर मौजूद हैं। अभय, कहां पर पुलिस की रेड की कार्रवाई जारी है? फौरी तौर पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए ज्योत्सना, जितने भी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों के घर पुलिस पहुंच रही है। मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर जो है वो स्वर्ग द्वार इलाके में है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। इसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और जितने भी आरोपी हैं सभी 8 आरोपियों के घर आज पुलिस पहुंच रही है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही मनीष यादव के घर पर पुलिस पहुंची, वहां पर ताला लगा हुआ था। टिन्नू यादव का जो मकान है वो भी स्वर्ग द्वार इलाके के अंदर ही मौजूद है। अनुकल्प मिश्रा का घर जो है वो हाईवे से जुड़ा हुआ एक इलाका है, कौशलपुरी 2, वहां पर अनुकल्प मिश्रा का घर है। सभी के घर आज पुलिस इसलिए पहुंच रही है क्योंकि 3 दिन के लिए इन सभी आरोपियों को जेल में भेजा गया था और कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। तो कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस की ये कोशिश है कि इनके परिवार के लोगों से जो भी जानकारी इनके खिलाफ हासिल की जा सके, क्योंकि अब तक लगभग 80 लाख रुपए इनसे बरामद हुए थे। सभी आरोपियों से पूछताछ इसलिए की जा रही है कि इन्होंने पैसा और कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि अभी तक इन 8 लोगों के अलावा किसी और शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार अब कल इनको कोर्ट में पेश करके इनकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी ताकि पता लग सके कि किसकी निशानदेही पर टिन्नू ये सब कुछ कर रहा था। हमने देखा चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे एसआईटी ने पूछताछ की है। हालांकि अयोध्या पुलिस ने उनसे अब तक पूछताछ नहीं की है क्योंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। तो आज पुलिस की कोशिश ये है कि सभी 8 नामजद आरोपी जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं उन सभी के परिवार के लोगों से जितनी और जानकारी हासिल की जा सके ताकि कल कोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग दलील, जब पुलिस कस्टडी की रिमांड लगाएगी पुलिस की टीम, अयोध्या पुलिस की टीम कोर्ट में, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि हमने परिवार के लोगों से ये पूछताछ की है, इनकी निशानदेही पर और जानकारी मिली है कि चंदे चोरी के पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया गया था। इन तमाम जानकारियों को आज पुलिस इकट्ठा कर रही है। अबे मतलब हम ये मान के चलें कि ये पूछताछ लंबी होगी और इसके अलावा कुछ और संभावित ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी जो इस चंदा चोरी से जुड़े हो सकते हैं, उनका भी पता चल सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज पुलिस की कोशिश यही है कि जब इनका पुलिस रिमांड लिया जाए, रिमांड लेने के बाद चाहे वो टिन्नू हो जो सब कुछ कर रहा था, टिन्नू के कहने पर ही मनीष यादव चोरी करता हुआ नजर भी आया है सीसीटीवी के अंदर। मनीष यादव कई बार चोरी करता हुआ नजर आया है, जो कि भतीजा है। तो कोशिश यही है कि जब इनकी मनी ट्रेल चेक की जाएगी, इनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जाएगी कि और कहां कहां पर पैसा लगा हुआ था, तो आगे मनी ट्रेल के अंदर जिसके नाम सामने आएंगे, चाहे वो इनके परिवार के लोगों से जुड़े हो या फिर और बड़े नाम ट्रस्ट के अंदर हैं, उन सभी से आगे पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। बड़े नामों का आपने जिक्र किया, उसको लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। 11 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें नए ट्रस्टी के नाम को लेकर ऐलान हो सकता है और चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की बात की जाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के ऊपर सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि चंपत राय ने पुलिस को पहले जानकारी नहीं दी, इन आरोपियों के घर से खुद ही रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद जो वो पैसा था वो पुलिस को सौंप दिया गया कि इतने करीब 80 लाख रुपए इन 8 आरोपियों के घर से बरामद हुए हैं, अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए हैं। लेकिन चंपत राय ने आखिरकार पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पूछताछ में आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में इनका अगर नाम आता है तो इनके खिलाफ उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल एफआईआर में इनका नाम नहीं है। आप बने रहिएगा अभय हमारे साथ, क्योंकि पुलिस इस वक्त टिन्नू राय और तमाम अन्य आरोपियों के घर पर रेड कर रही है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, घर वालों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में टिन्नू यादव के पड़ोसियों का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं। क्या देखें भैया, हम तो दूर रहते हैं थोड़ा। आपसे कुछ बातचीत हुआ पुलिस की? नहीं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो यहाँ पर क्या तलाशी ऐसी मिली है, कुछ बातचीत करी आपसे? नहीं, कोई तलाशी बात नहीं की। कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं।
तो आप लोगों का मकान से बाहर किया क्या? नहीं हमारा ये निजी पुश्तैनी घर हम लोग का। सही घर जी पड़ोसी हैं? नहीं पुलिस पुश्तैनी नहीं, किसके पड़ोसी हैं? इन्हीं के पड़ोसी हैं। कौन क्या नाम तो बता दीजिए। तारा देवी नहीं, वो टिन्नू कौन है? टिन्नू यादव भाई लगते हैं मोहल्ले के। भाई हैं? हाँ। तो इससे पहले भी पुलिस आई थी क्या? नहीं पहली बार आई है? हाँ पहली बार आई थी। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो टिन्नू यादव की पड़ोसी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस यहां पर पहली बार आई है और टिन्नू यादव से जब रिश्ते की बात की गई तो कहा रिश्ते में भाई लगते हैं। अब चूंकि पुलिस की टीम टिन्नू यादव के घर पर पहुंची है तो घर के हर एक सदस्य से गहनता से पूछताछ होगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस पूरे चंदा चोरी मामले में और किसी की इन्वॉल्वमेंट है। जिन बड़े नामों को लेकर चर्चा की जा रही है उनकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है और जो पैसा अगर टिन्नू यादव ने छुपाया है तो वो कहां पर छुपाया है। और कल कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करने की कोशिश के तहत भी तमाम 8 आरोपियों के घर पुलिस पहुंची है और इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमारे सहयोगी अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, लोगों से तो आपने भी बात की, लगातार आपकी बात हो रही है। टिन्नू यादव उनके पड़ोसियों की बात की जाए तो उनकी बातचीत इस वक्त हमारे दर्शक सुन रहे थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग ये जरूर मान रहे हैं कि राम मंदिर से जो चंदा चोरी हुआ वो एक महापाप था और जिन्होंने ये पाप किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल टिन्नू यादव की पत्नी जो है वो घर पर मौजूद है। हमने उनकी पत्नी से कई बार सवाल करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही हैं। मनीष यादव की बहन से हमने बात की थी। उनका ये कहना था कि मनीष यादव ने एक कुछ ही समय पहले यहाँ पर नौकरी शुरू की थी और नौकरी करने के साथ ही उनको फंसाया गया है। ये टिन्नू यादव के बगल में रहने वाले मनीष यादव की बहन ने बात कही थी। इस पूरे मामले के अंदर अब लगातार इन सभी आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। नहीं, फंसाने की बात तो कही जा रही है लेकिन सीसीटीवी में जो खुद चोरी करता हुआ दिख रहा है उसे कैसे फंसाया जा सकता है। हालांकि ये भी एक सवाल है और इसी लाइन और लेंथ पर लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ हो रही है। अब जब कल पुलिस इन्हें कोर्ट में दोबारा पेश करेगी तो इनकी रिमांड की मांग की जाएगी और उसका आधार यही दिया जाएगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिल नहीं पाए हैं और उनसे आगे की कड़ियों को जोड़ा जा सके। जिन बड़े नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जिनको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर भी एक क्लैरिटी मिले। हालांकि जो कार्रवाई इस वक्त पुलिस की है वो जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, टिन्नू यादव समेत जिन 8 आरोपियों को इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है उनके घर पर पुलिस की टीम पहुंची है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प शुक्ला, इन सबका नाम उसमें शामिल है। चढ़ावा चोरी को लेकर सबूत जुटाने की कोशिश के तहत पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है और जाहिर सी बात है जब परिवार के हर एक सदस्य से बात होगी, टिन्नू यादव के परिवार वालों से बात होगी, अविनाश शुक्ला के परिवार वालों से बात होगी, अनुकल्प मिश्रा के परिजनों से जब पुलिस बात करेगी तो ये लंबी बातचीत चलेगी, लंबी इंटरोगेशन चलेगी और हर एक पहलू से पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी, ठोस सबूत जुटाने की कोशिश करेगी ताकि उसे कल कोर्ट में पेश किया जा सके और उनके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सवाल जवाब और करने के लिए इन सब से पूछताछ की जा सके और उनकी रिमांड लेने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अबे, पुलिस का तो यह भी कहना है कि जो आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, उन सब से अलग अलग इंटेरोगेशन होनी बाकी है, उन सबको साथ बैठाकर इंटेरोगेशन होनी अभी बाकी है। देखिए, बिल्कुल स्वर्ग द्वार में जहां पर मनीष शुक्ला का घर है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मनीष यादव का इसी गली के अंदर घर है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और कोशिश ये की जानी है क्योंकि अभी इन सभी आरोपियों को जब गिरफ्तार करने के बाद इनको सीधा जेल भेज दिया गया क्योंकि उस वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद थे। लेकिन इनकी पुलिस कस्टडी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन सब ने टिन्नू यादव के कहने पर मनीष यादव ने चोरी की, इसके साथ ही जो अनुकल्प है उसने चोरी की। इन सभी आरोपियों से बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जिन 8 आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाला है, अभी उनके घर पर जाकर छानबीन की कार्रवाई हो रही है और उनके परिजनों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी है।